एक गांव में बूटी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत ही कटु हो गया था। जब बहुत जी जलता तो अपने मरे हुए पति को कोसती, आप तो स्वर्ग सिधार गए, मेरे लिए यह जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी ही जाना था तो ब्याह ना जाने किस लिए किया। घर में भूनी भांग तक नहीं थी और चले थे ब्याह करने। वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। उसके खानदान में तो इसका रिवाज भी है। देखने सुनने में तो बुरी ना थी। दो एक आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को छोड़ न सकी और सारा क्रोध उतरता उसके बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 17-18 साल का हो चुका था। दूसरा बेटा सोहन अभी छोटा ही था। एक लड़की थी जिसका नाम था मैना। अगर ये तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर देती वह रोटी कपड़ा दे देता, जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3-3 बच्चों के होते हुए इसे क्या सूझी। बड़ा बेटा मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता था। गाय भैंसों को साना पानी, दूहना मथना यह सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह था कि सीधा ही न होता। वह रोज एक ना एक खुचड़ निकालती रहती। मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर पर यह गृहस्थी का भार पटक कर क्यों चला गया, उसे बस यही शिकायत थी। बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया। ना खाने का सुख मिला, ना पहनने ओढ़ने का, और ना किसी और बात का। इस घर में क्या आई, मानो भट्टी में पड़ गई। उसके मन में कई इच्छाओं का द्वंद्व सा मचा रहता और उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मधुरता जलकर भस्म हो चुकी थी। पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास 400-500 के गहने थे, लेकिन एक एक करके वो सब भी हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में, उसकी बिरादरी में और भी कितनी औरतें थीं जो उम्र में उससे बड़ी थी, फिर भी वो गहनों से सजी सवरी रहती। आंखों में काजल, मांग में सिंदूर। बूटी को लगता था कि जैसे वो उसे जलाने के लिए ये सब करती थी। इसीलिए अब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होने लगती और उसकी सारी जलन वह अपने लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। शाम के समय मोहन दूध बेचकर घर आया तो बूटी ने उसे देखते ही कहा, देखती हूँ तू अब सांड बनने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा, कैसा सांड, बात क्या है? तू रूपा से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कि कैसा सांड? तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसों की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दे तब लाऊंगा। अपनी धोती रंगने को दी, उससे रंगाई मांगता। मोहल्ले में तू ही एक धन्ना सेठ है, और किसी से उसने क्यों ना कहा। यह वो जाने, मैं क्या बताऊं। तुझे अब छैला बनने की सूझती है। घर में भी कभी 1 पैसे का पान लाया है? यहाँ पान किसके लिए लाता? क्या तेरे लिए? मैं ना जानता था तुम पान खाना चाहती हो। संसार में 1 रुपया ही है जो पान खाने जोग है। शौक सिंगार की भी तो कोई उम्र होती है अम्मा। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देने जैसा था। बूटी ने कहा, अब तो मेरे लिए फटे चिथड़े पहनने के दिन हैं। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से 2-4 साल ही बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का पता नहीं क्या होता। गली गली भीख मांगते फिरते तुम। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर से उसके साथ बोला तो या तो तू घर में रहेगा या मैं रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उससे बात कर चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई की। अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेना चाहती है। मोहन ने बड़े ही व्यथित कंठ से कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप रहो। मैंने तो समझा था
4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी और तुम अकेली पड़ जाओगी, इसीलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो, तू आज से यहाँ आंगन में सोएगा। क्यों, तुम्हें मुझ पर संदेह है? हाँ, तो मैं यहाँ ना सोऊंगा, तो निकल जा घर से। हाँ, तेरी यही इच्छा है तो मैं निकल जाऊंगा। बहन मैना ने भोजन पकाया, परंतु मोहन ने कहा मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने के लिए ना आई। मोहन का युवा हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकता था। वो सोच रहा था माँ का घर है तो वही ले ले, अपने लिए मैं कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगा। रुपया ने उसके रूखे जीवन में एक बहार सी ला दी थी। जीवन में कुछ सूना सूना सा लगता था। रुपया ने जैसे वसंत ऋतु की तरह उसके मन को पुलकित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करता होता पर ध्यान रुपया की ओर ही लगा रहता। वह अपनी रूपा को लेकर माँ से अलग रहेगा, इस जगह ना सही तो किसी दूसरे मोहल्ले में सही। माँ अगर मान जाए तो उसे देवी जैसी बहू मिल जाती। ना जाने वो रूपा से इतनी चिढ़ती क्यों है। वह जरा पान खा लेती है और जरा साड़ी रंगा कर पहनती, तभी उसे चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। रुपया आ रही थी। हाँ, वही थी। रुपया उसके पास आकर बोली, सो गए क्या? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन आधी नींद में था। वो एकदम से चौंक कर उठ गया। अभी तक सो रहे थे क्या? हाँ, जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आई हो? कहीं अम्मा ने देख लिया तो मुझे मार ही डालेगी। तुम आज आए क्यों नहीं? आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? कहती थी रूपा से बोलेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं कि रुपया से क्यों चिढ़ती हो? अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, वह किसी का भी खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। उसी समय घर का किवाड़ खड़का और रुपया भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर भरा हुआ था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था। घर के सारे काम धंधे में उसका जीना लगता था। सोहन को अपने कपड़े धोते हुए देखकर मोहन ने कहा, आज धोबी को क्यों नहीं दे आते अपने कपड़े? धोबिन पैसे मांगती है तो अम्मा से पैसे मांग लेते। अम्मा पैसे देती है भला? ये लो, मुझसे ले लो। यह कहकर उसने इकन्नी सोहन की तरफ उछाल दी। सोहन प्रसन्न हो गया। बहुत दिनों के बाद आज दोनों भाइयों में स्नेह देखने को मिला था। तभी उसने देखा कि आंगन में उसकी बहन घरौंदे बना रही थी। वो बोला, तू तो बहुत अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा बनाकर दिखा। मैना का चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्दों में कितना जादू होता है, मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल जाती है। मोहन बोला, तेरी गुड़िया का ब्याह कब है मैना? न्योता नहीं देगी? कुछ मिठाई खाने को नहीं मिलेगी? मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। अम्मा पैसे नहीं देती। कोई बात नहीं, पैसे अम्मा नहीं देती तो मैं देता हूँ। ये लो, इन पैसों से तुम अपने गुड्डा गुड़िया का ब्याह रचाना। उसी वक्त बूटी वहां पर आ गई। उसके सिर पर गोबर की टोकरी थी। मोहन को खड़े देखकर वो कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती ही हो रही है, भैंस कब दूही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब ना दिया। जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई दरिया सा चल पड़ा था। माता को गोबर का बोझ उठाते देखकर उसने टोकरी उसके सिर से उतार ली। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दूह, मैं तो गोबर लेकर जाती हूँ। तुम इतना बोझ क्यों उठा लेती हो अम्मा? मुझे क्यों नहीं बुलाया? माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा, अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? गोबर निकालने का काम मेरा है और दूध कौन दूहेगा? वह भी मैं करूँगा। तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा? जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगी? तुम लड़कों से काम लो जो तुम्हारा धर्म है। इसके बाद मोहन बाजार गया और दूध बेचकर जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक पान, कत्था सुपारी और एक छोटा सा पानदान था और थोड़ी सी मिठाई लाया था।
बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ावेगा तो दिन कैसे निभेगा? मैंने तो एक भी पैसा नहीं उड़ाया अम्मा। पहले तो मैं समझता था कि तुम पान खाती नहीं, तो अब मैं पान खाऊंगी? हाँ और क्या, जिसके दो दो जवान बेटे हों, क्या वो इतना शौक भी पूरा ना करे? बूटी के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोपल थी, उसके अंदर कितना रस था। उसने मैना और सोहन को एक एक मिठाई दी, एक मोहन को भी दे दी। मोहन वापस अपने काम पर लौट गया और बूटी जब अंदर आई तो एक आईना पड़ा हुआ था। उसमें वो अपना मुंह देखने लगी। होंठों पर लाली थी, मुंह लाल करने के लिए ही थोड़ी ना पान खाया था। तभी उसकी पड़ोसिन धनिया वहां पर आ गई। धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल उसे बूटी ने साफ कह दिया था कि मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, रस्सी टूट गई है तो अपनी बनवा लो। लेकिन धनिया आज फिर से उसके पास रस्सी मांगने के लिए आ गई। आज उसने धनिया को रस्सी निकालकर बड़े ही खुश मन से दे दी और उससे पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं? धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए। तुम तो जानती ही हो उसके दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो जरा चल कर देखूं, दांत ही है या कुछ और फसाद तो नहीं है, किसी की नज़र वज़र तो नहीं लगी। अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसकी आंख फूटी होगी। कभी कभी माँ की नज़र भी लग जाया करती है। ये क्या कहती हो काकी, भला कोई अपने बच्चे को भी नज़र लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं, नज़र अपने आप भी लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके बच्चे को देखने लगी। तू तो आजकल अकेली ही है, घर के काम में बड़ी दिक्कत होती होगी। नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं तो अकेले मेरे मरने जैसी हालत हो जाए। बूटी को ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि रुपया उसके घर पर काम करवाने के लिए आती है। वो तो आज तक बूटी को सिर्फ एक चमक धमक वाली लड़की ही समझती थी। बूटी ने तो आज तक यही सोचा था कि रुपया एक तितली ही है। वो हैरान होकर बोली, रुपया? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को भी संभालती है। आज के समय में कौन किसको पूछता है काकी, उसे तो अपने मिस्सी काजल से ही छुट्टी ना मिलती होगी। यह तो अपनी अपनी रुचि है काकी। मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया है ना, उतना तो किसी भक्तिन ने ना दिया होगा। बेचारी रात भर जागती रही, मैंने तो उसे कुछ दिया भी नहीं। हाँ, बस जब तक जीऊंगी उसका जस गाऊंगी। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, किनारदार साड़ियाँ कहाँ से रंगाई जाती हैं। मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने का किसका जी नहीं चाहता। खाने और पहनने की यही तो उम्र है। धनिया ने बच्चे को खटोले पर ही सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ाकर देखने लगी। बूटी भी धनिया के घर के काम में उसका हाथ बटाने लगी। तब धनिया ने कहा, काकी तुम तो इतनी भली मानस हो, यहाँ के लोग तो कहते थे कि तुम बिना गाली के बात नहीं करती, मारे डर के मैं कभी तुम्हारे पास ना आई। बूटी मुस्कुराई और बोली, लोग झूठ तो नहीं कहते, मैं आंखों देखी मानूं कि कानों सुनी। उन दोनों में फिर से रुपया को लेकर बात चलने लगी। तभी वहां पर रुपया आई। उसने भी धनिया के घर आकर धनिया के घर के कामों में उसका हाथ बटाया। कुछ देर काम करने के बाद रुपया वहां से चली गई। जब रुपया वहां से चली गई तो बूटी सोचने लगी कि अगर कोई और लड़की होती तो मुझे देखकर अपनी नाक सिकोड़ लेती और तुरंत यहाँ से चली जाती, परंतु रुपया ने ऐसा नहीं किया। आज रुपया बूटी को बड़ी ही सुंदर लगी। वो सोचने लगी, ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार ना करेगी तो कब करेगी, यही तो उम्र है शौक श्रृंगार करने की। और जहाँ तक पान खाने की बात है तो उसका शौक तो बूटी को खुद भी रहा है। आज बूटी का मन बहुत ही प्रसन्न हो उठा था। उसके मन में रुपया को लेकर जो ईर्ष्या का भाव था वो दूर हो चुका था। उस दिन के बाद रूपा प्राय दिन में 2 बार बूटी के घर आती।
बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए या बेरंग साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को ये जोगियों वाला भेष अच्छा नहीं लगता, यह भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। रूपा ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी कहाँ से हो गई हो अम्मा, लोगों को इशारा मिल जाए तो भौरों की फौज लग जाएगी यहाँ पर। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बन जाऊंगी। इसी तरह हंसी ठिठोली के बीच बूटी ने रस भरी आंखों से देखते हुए पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह करवा दूं? रूपा लज्जा गई, मुंह पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ पैसे जुटा, मैं रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूँ। और कुछ ही दिनों में एक दिन वो भी आ गया जब रूपा और मोहन की शादी हो गई और वो पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार बनकर रहने लगा।